हमारे हिंदुस्तान में एक बात कही जाती है कि अगर रायता बहुत ज्यादा फैल जाता है तो फिर समेट नहीं पाता कोई। महाराष्ट्र में वसूली कांड में इसी तरह का रायता फैला है। रायता फैलने की शुरुआत हुई जब एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिली, स्कॉर्पियो के अंदर जिलेटिन की छड़ मिली। कनेक्शन जुड़ा सचिन वाजे के साथ। सचिन वाजे अरेस्ट किया गया। सचिन वाजे ने जितने राज उगले उसके बाद रायता फैलता चला गया। 3 दिन पहले यानी 64 घंटे पहले जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी, ये रायता और भी ज्यादा फैल गया और रायता फैलते फैलते अनिल देशमुख तक पहुंच गया। अनिल देशमुख का लगने लगा कि इस्तीफा हो जाएगा, इस्तीफा नहीं हुआ, ये रायता और भी ज्यादा फैल गया। अब रायता इतना ज्यादा फैल गया है कि इसमें अब धमकी कांड भी आ गया है, इस्तीफे की खबर भी आ गई है। परमबीर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और रायता कोई भी समेट नहीं पा रहा। न शिवसेना, न ही एनसीपी, न ही कांग्रेस, महाअघाड़ी सरकार सकते में है। किस तरह से उद्धव ठाकरे भी प्रिंसिपली, मॉरली, एथिकली फंस गए हैं, अगले 1 घंटे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। कुछ तस्वीरें हैं और तस्वीरों के जरिए देखें कि महाराष्ट्र में रायता फैला कितना है। अनिल देशमुख अभी भी बचे हुए हैं जबकि चिट्ठी कांड को 64 घंटे हो गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार को कोई हिला नहीं पा रहा। वसूली कांड के कितने किरदार हैं, अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। शरद पवार दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। जिब्राल्टर की चट्टान बोलते हैं ना, शरद पवार आज की तारीख में अनिल देशमुख के लिए जिब्राल्टर की चट्टान बन गए हैं। महाराष्ट्र में संकट जारी है। संसद में कल संग्राम हुआ जब नवनीत राणा ने यह कहा कि शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें धमकी दी। बीजेपी वर्सेस शिवसेना की लड़ाई। अब परमबीर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मनसुख कत्ल के कई राज खुलने लगे हैं। एटीएस आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई राज खोलने वाली है। लेकिन हाँ, वसूली कांड, संसद में संग्राम के बीच आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और आग और कितनी धधकेगी, क्योंकि शिवसेना के संजय राउत की तरफ से यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की, इस आग में न जाने कितने लोग जल जाएंगे। राजनीति की आग कहां तक जाएगी। परमबीर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार फंस गई है, और सरकार अगर फंसी है तो इसमें और कितने नाम सामने आएंगे। मनसुख मर्डर के कितने किरदार हैं, एटीएस आज राज खोलने वाली है। ये कुल मिला जुला करके बड़ी खबर है। लेकिन हमारे लिए अभी डिबेट की जो बिग ब्रेकिंग है, वसूली कांड के बाद शिवसेना के धमकी कांड पर मच गया है घमासान। संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामे के आसार हैं। सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद पर लगाया धमकाने का आरोप। सचिन वाजे केस उठाने पर दी जेल भेजने की धमकी, यह नवनीत राणा का कहना है। सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप है। क्या कहना है नवनीत राणा का और सचिन सावंत ने क्या सफाई दी है, काउंटर करते हुए देखें। वो वॉकआउट कर रहे थे सदन में, पूरे शिवसेना पार्टी के मेंबर्स। तो अरविंद सावंत जी मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि अब ये तुम्हारी बारी है और इसके बाद तुम्हें जेल में डाला जाएगा। इसके पहले भी मुझे बहुत सारे शिवसेना के थ्रेटनिंग लेटर आए हुए हैं कि जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके चेहरे को लेके जो गुरूर है उस पर तेजाब डाल के आपको कहीं पे भी घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। हमने जिंदगी में, और एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसके साथ बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना गुनाह है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना, और महिला, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाला काम करते नहीं, कभी धमकाया है उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो मैं उनको अधिकार है कहाँ शिकायत करना कर लेना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पत्र को लेके निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कोई जांच तो कराएंगे। जब एक सिटिंग ऑफिसर कोई पत्र लिखता है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में जिस तरह से चीजें उभर के आ रही है वो संदेह के घेरे में है। और हमें लगता है कि जो भी सच्चाई होगी सामने आएगी, किसी भी तरह का इस्तीफा देने का कोई जरूरत नहीं, ये पार्टी ने निर्णय लिया है। हम लोग जो है वो फिरौती की, उगाही की, हफ्तेबाजी की बात तो सुनते थे। ये तो फिरौती, उगाही, हफ्तेबाजी का बाप नहीं है जो आरोप है। और उससे भी दुख की बात यह है कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और इतनी बड़े करप्शन के इशू को अगर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाए तो न तो ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, और न ही वो पार्टी जो पार्टी उसको जस्टिफाई कर रही है उसकी हेल्थ के लिए। इससे भी गलत कुछ होता है क्या जो आरोप लगा है? उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है उनके आरोपों को रिजेक्ट करिए, जनता आपको रिजेक्ट करिए। किसी भी व्यक्ति को जो राजनीतिक टिप्पणी दे रहे हैं उससे बेहतर है कि अनुसंधान त्वरित हो, क्योंकि कई सारे तार हैं
कुछ इधर के कुछ उधर के, और मिलजुल करके जैसे बिजली के तार होते हैं जटिल, उस तरह की चीज़ हम चाहते हैं कि वो तार सुलझें, तार जुड़ेंगे, सुलझेंगे बहुत लोगों के नाम। लेकिन जानते हैं आपने सुना कि अभी तक सचिन वाजे से लेकर के अनिल देशमुख तक, और अनिल देशमुख के इस्तीफे पर और नवनीत राणा को जो धमकी दी गई है, इस पर अरविंद सावंत ने क्या कहा, बाकी पार्टियों का रिएक्शन क्या है। लेकिन सचिन वाजे से मुलाकात पर अनिल देशमुख घिर गए हैं। 15 फरवरी के प्लेन टिकट पर सोशल मीडिया पर यह प्लेन टिकट वायरल हो गया है और अनिल देशमुख ने दिया था 15 फरवरी में होम क्वारंटीन का दावा। अनिल देशमुख ने सफाई दी है, अस्पताल से छुट्टी के बाद निजी विमान से आया, 15 फरवरी को मुंबई आने पर मैं होम क्वारंटीन हो गया। ये अनिल देशमुख की सफाई है। उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। कहां पर पेश फंसा हुआ है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। अनिल देशमुख 64 घंटे के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कि एनसीपी और शिवसेना या महाअघाड़ी सरकार उनसे इस्तीफा लेना नहीं चाहती, क्योंकि महाअघाड़ी सरकार को यह लगता है कि जैसे ही इस्तीफा हो जाएगा वैसे ही सरकार की चूलें हिल जाएंगी और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से महाराष्ट्र का खेत पलट जाए। अनिला सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ में हैं। अभिषेक अग्निहोत्री, शिवसेना के नेता, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। वेदभूषण जी, पूर्व एसीपी हैं। और थोड़ी मेरे साथ में उर्वशी खोना भी मुंबई से जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, 64 घंटे में जितना रायता फैल गया है, महाराष्ट्र का ये रायता कैसे सिमटेगा? और रायते में अभी भी 2 चीजें बिल्कुल नहीं हैं। पहला तो ये कि 64 घंटे के बाद भी अनिल देशमुख इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, पहला, या महाअघाड़ी सरकार इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस बीच नवनीत राणा ने यह कह दिया है कि शिवसेना वाले धमकी दे रहे हैं, अब अगला नंबर तुम्हारा है, जेल के पीछे भेज देंगे। ये धमकी कांड के पीछे का सच आपको लगता क्या है? रायता कितना फैला है मैम? राशि जी, देखिए ये हमारे बच्चे की भाषा है, जो रायता फैला उसका समझ पा रहे होंगे इस मुहावरे को। तो रायता तो फैल गया। रायता फैलने का मतलब जो है, ये झूठ पर झूठ जो बोलते चले जा रहे हैं और चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। अच्छा। अभी शरद पवार जी एक बात कहते हैं, देशमुख जी एक बात कहते हैं, और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी दूसरी बात कहती है, कांग्रेस तीसरी बात कहती है। तो चीजें तो इनके हाथ से निकल गई हैं, रायता बिल्कुल फैल गया है। उसी फ्रस्ट्रेशन में आप देखिए, अब इनके नेता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब धमकी देने लग गए हैं। जिस प्रकार वहां पे अमरावती की जो सांसद हैं, उन्होंने बताया कि ये तक कहा जाता है कि तुमको अपने चेहरे पे बहुत गुमान है तो एसिड फेंक देंगे, इसको खत्म कर देंगे, अब तुम्हारी बारी है, तुम जेल जाओगी। देखिए, पहली बात तो इन सारे दलों को एक चीज समझ लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो धमकियों से नहीं डरता है। ये हमारी संगठन की ताकत है। डरते होंगे आपके नेता। और दूसरी बात यह है कि जैसा अंग्रेजी में एक कहावत है राशि जी, कि नाउ द कैन ऑफ वॉर्म्स इज ओपन। अब तो उसमें पता नहीं कितने वॉर्म्स दिखाई देंगे जो वहां चल रहा है। पुलिस और प्रशासन मिलकर एक कातिल चला रहे थे। ये तो हम पिक्चरों में देखते थे, हकीकत में तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होता भी है। एक आप देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ राशि जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं। बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसको अपना काम करना पड़ेगा। बड़े से बड़ा माफिया हो, उसको अपना छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे हैं कि कांग्रेस की शह लेकर पंजाब की जेल में बैठे हुए हैं, आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ से ज्यादा की अवैध बिल्डिंग माफियाओं की तोड़ दी गई। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाविकास आघाड़ी, मैं तो कहती हूँ महाभ्रष्ट पिछाड़ी सरकार बन गई है। अब उत्तर तो देना पड़ेगा, चाहे पवार जी उत्तर दे, चाहे देशमुख जी उत्तर दे, और चाहे उद्धव ठाकरे जी उत्तर दें। पर ये उत्तर देने में नाकाम रहे। उत्तर देंगे क्या? जितने भी आरोप लगाए हैं ना, इसका उत्तर हम अभिषेक अग्निहोत्री जी से ले लेते हैं, शिवसेना नेता, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी,
मुंबई के कैनवास पर बनी एक फिल्म थी और उसमें एक गाना था कि चल पड़े हैं फिक्र यारों धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा रामा रे। और ऐसा लग रहा है कि जितनी फिक्र है धुएं में उड़ाई जा रही है और धुएं के बीच में धमकी भी है। सफाई देने की बजाय आप लोग धमकी पर क्यों उतारू हो जाते हैं? संजय राउत कहते हैं अगर राष्ट्रपति शासन लगाया आग में याद रखना कई लोग जल जाएंगे। अरविंद सावंत कहते हैं नवनीत राणा से अगली बारी तुम्हारी है, चेहरे पर तेजाब फेंकवा देंगे। ये धमकी पर क्यों उतारू हो जाते हैं आप लोग? ऐसा क्यों लगता है? दुखती रग पर हाथ रखा, शिवसेना वाले धमकी पर उतारू हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे भाजपा की प्रवक्ता महोदया बैठी हुई है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया उत्तर प्रदेश का। हालांकि हम लोग तो उत्तर प्रदेश पर बोलने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि जो है आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं, मामला जब महाराष्ट्र का तो हम अभिषेक भाई अभी महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम डायरी कांड की बात करेंगे, सचिन वाजे की बात करेंगे, धमकी कांड की बात करेंगे, शिवसेना की बात करेंगे, महाअघाड़ी सरकार की बात करेंगे, अनिल देशमुख की बात करेंगे। बिल्कुल महाअघाड़ी, जी बिल्कुल मैं उसी पे आना चाह रहा हूं, मैं वहां जाना भी नहीं चाहता। रीजन क्या है सबसे बड़ा कि जो आपका पत्र जो अभी लेटर बम फूटा है, ये लेटर बम उस समय फूटता है जब 6 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आकर अमित शाह और मोदी जी से मिलते हैं। उसके बाद परमवीर जो है उसके बाद एक फर्जी पत्र जारी होता है जिसकी भी जो जांच का विषय है अभी सिद्ध भी नहीं हुआ, परमवीर ने ही लिखा है या जो भी चीजें हैं वो जांच का विषय है। ये परमवीर के कंधों को प्रयोग किया जा रहा है, खाली इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजनीतिक साजिश चिट्ठी परमवीर सिंह ने ही लिखी है। 2 दिन पहले ही इंडिया न्यूज पर परमवीर सिंह ने हाँ बिल्कुल एक खुद ही ये बात बोली है। बात हुई थी, मैंने वो ऑडियो सुना भी है उसके बारे में। हालांकि वो भी जांच का विषय बना हुआ कि वो पत्र जो है एक ईमेल एड्रेस पे ऐसे भेजा जाता है जो आधिकारिक जो है ईमेल एड्रेस मुख्यमंत्री जी का नहीं है। दूसरी बात ये बता दूं कि ये जो परमवीर के सिर्फ कंधों का उपयोग किया जा रहा है, जो राजनीतिक साजिश के तहत एक पूर्व बिहार के भी आईपीएस अधिकारी रहे जिनका उपयोग किया गया था सरकार में रहते हुए, जो सुशांत सिंह राजपूत में उपयोग किया गया था, उनको बहुत हाईलाइट किया गया था। उसके बाद उनको क्या किया गया, एक एमएलसी की दौड़ में अभी भी वो बेचारे काफी हतोत्साहित बैठे, उनको एमएलसी नहीं बनाया गया है। ये भाजपा जो है अपने तरह से सरकारी सिस्टम का प्रयोग करती है और उसके बाद उनको क्या करती है, उतार देती है सीट से। तो ये एक पूर्ण उदाहरण आप अनिला जी से जवाब लेंगे, लेकिन धमकी कांड पर अभिषेक आपने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। संजय राउत ने कहा कि आग लग जाएगी, अरविंद सावंत ने कहा कि तेजाब फेंक दूंगा। बिल्कुल, दरअसल ऐसा है कि हम लोग धमकी कांड तो इस पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो भी वो उन्होंने अपना व्यू दिया है नहीं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ इस धमकी कांड हम डिस्कस करेंगे। अगर एक बयान से अगर एक नेता के एक बयान से महाराष्ट्र में आग लग गई ना तो मैं डिस्कस करूंगा। अगर एक महिला को तेजाब फेंकने की धमकी दी जाएगी ना तो मैं डिस्कस करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन सी आप ये समझें कि आप लोगों की सियासी विरासत में कौन है। बाला साहब ठाकरे, जिन्हें महाराष्ट्र का शेर कहा जाता था, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी किसी महिला को लेकर के कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की होगी। बाला साहब ठाकरे महिलाओं की इज्जत करना जानते थे और आज की तारीख में अगर शिवसेना वाले ये कहते हैं चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा तो मैं डिस्कस करूंगा। अभिषेक भाई मैं डिस्कस करूंगा, मैं देश की आधी आबादी के लिए डिस्कस करूंगा। एंकर महोदय, हम आपसे बताना चाहते हैं जब से ये समस्या दरअसल आज की नहीं, 23 नवंबर 2019 को जब देवेंद्र कुछ मेंशन है मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से भी जांच संभव है, चूंकि इसमें प्रवर्तन निदेशालय भी आ गया है। लेकिन इन सभी के बीच में सवाल एक ही है, सच्चा कौन है झूठा कौन है? मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं। शरद पवार कहते हैं कि 15 फरवरी तक अस्पताल में थे अनिल देशमुख, तो वाजे से मुलाकात नहीं हुई और मीडिया से बात पर जवाब नहीं दे पाए शरद पवार। लेकिन अनिल देशमुख जो हैं 15 फरवरी को देशमुख ने मीडिया से बात की। इंडिया न्यूज के पास इसका सबूत है। देशमुख ने दावा किया कि अस्पताल के बाहर बात की है, लेकिन अनिल देशमुख ने अगर 15 तारीख को बात की तो फिर शरद पवार ने यह बात क्यों छिपाई? क्या पवार ने कोई झूठ बोला है या इसके पीछे भी कोई पावर गेम है? सचिन वाजे की कौन सी गलतियां हैं जो वाजे पर भारी पड़ी हैं और पूरी मुंबई पुलिस के लिए जांच का विषय है। 25 फरवरी की रात सचिन वाजे ने खुद ही स्कॉर्पियो चलाई, एनआईए एटीएस को पता चल गया। स्कॉर्पियो के पीछे मुंबई पुलिस की इनोवा चल रही थी, वहां पर सचिन वाजे फंस गया। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो छोड़कर जब इनोवा में बैठा सचिन वाजे को यह लगा कि पीपीई सूट पहन करके इसके ऊपर कुर्ता पजामा पहन लेगा तो ये बच जाएगा, लेकिन नहीं। एनआईए और एटीएस जांच ने उसकी जितनी मूवमेंट है, उसकी जो चाल ढाल है, ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है। पीपीई सूट नहीं बल्कि ओवरसाइज कुर्ता था और रुमाल भी बांधे हुए था सचिन वाजे। साजिश के लिए सचिन वाजे ने 2 ओवरसाइज कुर्ते खरीदे। कहां से खरीदे ये भी पता चल गया है। एनआईए की टीम ने उस दुकान की पड़ताल की है जहां से कुर्ते खरीदे गए। 25 फरवरी की रात वाला कुर्ता सचिन वाजे ने मुलुंड नाले पर जाकर के जला दिया और एक
और कुर्ता एनआईए ने वाजे के घर से बरामद कर लिया है और यहीं पर सचिन वाजे फंस गया, या यूं कह लें कि सचिन वाजे ट्रैप हो गया। इसके बाद में फिर चिट्ठी आई, चिट्ठी में कई सस्पेंस अभी भी बाकी हैं। क्या क्या सस्पेंस है आप देखें। सचिन वाजे का सस्पेंस है, वसूली को लेकर के कई चीजें संदिग्ध हैं। अगर संदेह के घेरे में मोहन डेलकर आत्महत्या कांड है तो एंटीलिया से लेकर के अनिल देशमुख और व्हाट्सएप चैट से लेकर के परमबीर सिंह का किरदार, ये सब कुछ अभी भी संदेह के दायरे में है। उर्वशी खोना के पास में चलते हैं। उर्वशी, मनसुख मर्डर में अभी तक एटीएस और एनआईए के हाथ क्या क्या लगा है और आज एटीएस और एनआईए जांच का अपडेट अभी तक आपके पास क्या है? हम आपको बता दें कि एनआईए के हाथ में 5 स्टार होटल के सीसीटीवीज लगे हैं। वो 5 स्टार होटल्स जहां पे खुद सचिन वाजे गावड़े के नाम से रुके हुए थे, उन्होंने स्टे किया था। ये स्टे जो है 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का है और उसमें से एक दिन का सीसीटीवी फुटेज ये बताता है कि किस तरह से सचिन वाजे 2 बैग्स लेकर जो है पास हो रहे हैं और उसमें एक बैग जो है पैसों को लेकर होने की बात की जा रही है और वहीं दूसरी बैग जो है जिलेटिन स्टिक्स को लेकर की जा रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज, बहुत इंपॉर्टेंट सीसीटीवी फुटेज एनआईए के हाथ में लगा है और जहां पे एनआईए जगह जगह पे जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको डीपर लेवल पर, वहीं एटीएस की अगर हम बात करें तो एटीएस जिन्होंने 2 लोगों को पकड़ा है एक दिन पहले, उसमें से एक फॉर्मर ऑफिसर है, फॉर्मर पुलिस अफसर हैं जो पेरोल पर लखन भैया एनकाउंटर केस में अरेस्ट हुए थे और पेरोल पे बाहर है और उन्हीं के साथ एक बुकी को भी पकड़ा गया है। अब ये जो 2 लोगों को अरेस्ट किया है, एटीएस ये बताती है कि इनके द्वारा कई ऐसे राज खुले हैं और एटीएस इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूड मोड पर है और शायद आज या कल तक एटीएस एक बड़ा खुलासा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कर सकती है। आज भी एटीएस की अगर हम बात करें, मैं फिलहाल थाने एरिया में हूँ मुंबई के बाहर और सचिन वाजे जिधर रहते हैं उनके बिल्डिंग के बाहर हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, हमें भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और पर सचिन वाजे यहीं पे, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, साकेत कॉम्प्लेक्स थाने में, जहाँ पे वेरियस बिल्डिंग्स है, वेरियस लोग रहते हैं और उनके उसके अंदर सचिन वाजे यहाँ पे रहते थे। उस बिल्डिंग के बाहर मैं फिलहाल खड़ी हूँ जहाँ से मैं लाइव दे रही हूँ और कुछ ही देर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटीएस में कुछ हलचल हो। एटीएस में शायद जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं उनको वापस लाया जाए और उनको वो खाड़ी पर लेकर जाया जाए जिधर मनसुख हिरेन की बॉडी मिली है। जी उर्वशी खोना, जी आप पूरी इन्वेस्टिगेशन का अपडेट हमें दे रही हैं। आगे भी मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। अभी के लिए उर्वशी खोना आपका शुक्रिया। लेकिन एक बार इन्फोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं, उसके बाद वेदभूषण जी के पास में भी चलेंगे। वेदभूषण जी, मेरे सवाल का इंतजार करें आप, ठीक 30 सेकंड के बाद आ रहा हूं। मुंबई पुलिस के साथ में कभी कोई विवाद जुड़ता है, कभी कुछ जुड़ता है। मुंबई पुलिस में एक ई कंपनी काम करती है और जिसमें 7 एनकाउंटर कॉप पिछले 2 दशक में रहे हैं, 480 अपराधी मार गिराए, लेकिन ई कंपनी हमेशा ही सवालों के घेरे में रही। ई कंपनी के कितने किरदार हैं देखें आप। प्रदीप शर्मा 112 एनकाउंटर, दया नायक 83 एनकाउंटर, रविंद्र आंग्रे 54 एनकाउंटर लेकिन विवादों में घिरे। सचिन वाजे अरेस्ट है, 63 एनकाउंटर किया, 1.5 दशक तक सस्पेंड रहा। प्रफुल्ल भोसले 77 एनकाउंटर, विजय सालस्कर 61 एनकाउंटर, असलम मोमिन 30 एनकाउंटर। अब मैं वेदभूषण जी आपके पास में आता हूं। जब मुंबई पुलिस के विवाद में देखता हूं, मेरे जहन में 3 सवाल आते हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इज मुंबई पुलिस लाइसेंस टू किल? हैज मुंबई पुलिस गॉट लाइसेंस टू डू एक्सटॉर्शन? और क्या मुंबई पुलिस में अपील, वकील, दलील सब कुछ यूं ही चलती है? फैसला सुना दिया, अपना वर्डिक्ट दे दिया बिना जांच के ही? हाशमी जी कहते हैं खुद मुजरिम और खुद काजी। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की ये पोजीशन हो गई है। ये कहा जाता है वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं साहब। पुराने अखबार कोई सहेज कर नहीं रखता। जो फिलहाल प्रकरण चल रहा है उसमें कमिश्नर साहब को एस्केप गोट बनाया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो की पोजीशंस पर पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसएचओज हैं, डीसीपीज हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको बिना खास वजह के हटाया नहीं जा सकता। एकदम आनन फानन में परमबीर सिंह को हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया। क्या
पॉलिटिकल बॉसेस की कोई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन फिक्स करेगा? क्या उसकी जांच वहां पर सही हो पाएगी? और ये बिल्कुल सही बात है, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं ये एक्सटॉर्शनिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, नॉट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जो जिस तरह से आपने नाम लिए प्रदीप शर्मा, दया नायक और बाकी लोगों के, इनके दामन पर बहुत संगीन जुर्म और उनके दाग लगे हुए हैं जो कभी धुल नहीं पाएंगे। और इवन दिल्ली में आपको बताऊं कि दिल्ली में जो राजवीर सिंह थे, जो खुद एक गोली के शिकार हुए, जिस तरह से विवादों के अंदर आए। विदूषण जी, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। विदूषण जी, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। अप्रैल के पहले हफ्ते में कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाएगा। अनिल देशमुख से छिन सकता है गृह मंत्रालय। दिलीप वलसे या जयंत पाटिल को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। अभिषेक अग्निहोत्री, यानी आप लोगों ने कान घुमा करके पकड़ा है और आपने बैकडोर एंट्री लेने की कोशिश की है कि किरकिरी से बच जाया जाए, एम्बेरसमेंट से बच जाया जाए। ये हम दिखा देंगे कि कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया है और गृह मंत्रालय बदल लेंगे। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि के हाथ की पावर होती, मुख्यमंत्री की शक्तियां होती, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देना चाहती, कौन से कैबिनेट में किसको शामिल करना चाहती है। और 1-1.5 साल के बाद हम लोग सरकार जो है एक्सपेंशन उसका कर रही है। अगर किसी मंत्रालय का जो है फेरबदल कर रही है तो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। मुख्यमंत्री की अपनी पावर शक्तियां हैं, जो जनता द्वारा चुना हुआ है मुख्यमंत्री, तो उसकी एक शक्तियां हैं। अब जैसे बात हम लोग करते हैं कि जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता ने कभी कहा कि जैसे ये बहुत जल्दबाजी में जो है ट्रांसफर कर दिया गया किसी का विभाग का, विभागीय तबादला, और उसके बाद जैसे सचिन वाजे की बात आती है कि उनका जो है सस्पेंशन हुआ था। पॉलिटिक्स में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है अभिषेक भाई। टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। टाइमिंग अनिला जी का मैं ध्यान उत्कृष्ट करना चाहता हूँ। जिस टाइमिंग की बात आप हमसे कर रहे हैं, यही टाइमिंग जो है देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली आते हैं उसके बाद एक कलम लेटर बम जारी होता है, तो ये उसी टाइमिंग की बात मैं भी कहना चाहता हूँ। आपने शुरुआत में भी यही बात की थी। अनिला जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, एक बार उनके पास भी जाना बहुत जरूरी है। अनिला मैम, अनिला मैम के पास जाएं उससे पहले, अनिला मैम आते हैं आपके पास। इंडिया न्यूज पर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत लाइव। पवार साहेब आमचे ज्येष्ठ नेते, सर्वोच्च नेते आहेत, ते विचारपूर्वक बोलतात आणि माहिती देतात आणि मांडतात, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यावरती कशाला वाद घालता? राऊत साहेब तुम्ही नाशिकमध्ये असं म्हटलं होतं की सरकारची पाय जमिनीवर एकदा तपासून घ्यावा। संजय राउत को सुन रहे थे आप, और संजय राउत नवनीत राणा को जो धमकी दी गई है उस पर सफाई दे रहे थे। अनिला मैम, बिल्कुल सीधा ये सवाल है, क्या महाराष्ट्र में सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या महाराष्ट्र में सरकार बदलने वाली है? बीजेपी खेमे में इसे लेकर के कोई हलचल है क्या इंटरनल? देखिए राशिद जी, जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है वो वाकई में एक डराने वाली सिचुएशन। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता या कार्यकर्ता ना होने के नाते भी, अगर एक अपने भारत देश के नागरिक होने के नाते भी मैं सोचती हूँ कि एक ऐसी सरकार जिसके होम मिनिस्टर, जिसके मुख्यमंत्री ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो एक, जैसा कि बहुत अच्छा विभूषण जी ने कहा, यहाँ पर ये गैंग ई जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं, एक्सटॉर्शनिस्ट है ये, और खाकी वर्दी पहनकर ये अपने जो राजनीतिक आका हैं उनके लिए उगाही कर रहे हैं, एनकाउंटर्स कर रहे हैं। और देश क्या, मैं कहूंगी विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उस साजिश में उनके खिलाफ जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होगी, आप मुझे बताइए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है तो वहां पर गवर्नेंस रूल क्यों नहीं लग रहा? मैं इस देश के एक नागरिक होने के नाते मैं डिमांड करती हूँ, मुझे उत्तर मिलना चाहिए कि वहां की सरकार को अभी भी एंटरटेन क्यों किया जा रहा है? वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, वहां के उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, खाकी वर्दी जो है एक्सटॉर्शनिस्ट वर्दी। संजीव कौशिक जी, अनिला मैम का ये कहना है कि नैतिक अधिकार। राशि जी, हाँ मैम जी, 5 सेकंड। और देखिए, ऐसा है कि अभी मैं सुन रही थी कि अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि परमवीर सिंह साहब ने, आप टाइमिंग देखिए, देवेंद्र जी यहाँ दिल्ली आते हैं, फिर लेटर बॉम्ब आता है, क्यों उनका ये पोस्ट। देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दी, परमवीर सिंह अधिकारी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। इस वक्त किसके अंडर में सर्व कर रहे हैं? गवर्नमेंट किसकी है? उद्धव ठाकरे की सरकार, शरद पवार की सरकार, कांग्रेस की सरकार। तो सीधी सी बात ये है कि एक्शन कौन लेगा? सरकार लेगी ना, अभी तक क्यों नहीं लिया जी? केवल ट्रांसफर किया ना, तो मैं क्यों ना कहूं कि आप परमवीर सिंह को आप एंटरटेन कर रहे हैं। जी मैम, ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं।
परमबीर सिंह को एंटरटेन। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर बने रहने का। इस पर संजीव कौशिक जी से हम जवाब लेंगे। लेकिन आज संसद में कितना घमासान होगा, संग्राम कितना होने वाला है धमकी कांड पर, यह भी अगले आधे घंटे में पता चल जाएगा। इंडिया न्यूज पर आपको एंटीलिया कांड, सचिन वाजे कांड, परमबीर सिंह की चिट्ठी, अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया या फिर नहीं, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक सियासी